हेलो गाइस, मेरा नाम है नरोत्तम भट्टाचार्य और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में। क्या होता है लूप या फिर कौन से लूप होते हैं जो कि हम लोग सी में यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, लूप क्या होता है कि नहीं। और इसका अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ तो ऐसे आपको दे सकता हूँ। मान लेते हैं आपको बस एक चीज प्रिंट करना है, हेलो। ओके, आपको एक बार प्रिंट करना है हेलो, HELLO। तो आप क्या करते हैं, अगर आपको एक बार हेलो प्रिंट करना है तो आप क्या करेंगे, आप लोग सी प्रोग्रामिंग में प्रिंटफ लिखेंगे, उसके अंदर पैरेंथेसिस देके डबल कोड में एक बार हेलो लिख के उसको रन कर देंगे। जैसे कि आप लोग लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, वैसे ही आप लोग अगर हेलो लिखते हैं हेलो वर्ल्ड के प्लेस पे तो वो हेलो एक बार के लिए प्रिंट हो जाएगा। लेकिन वही हेलो अगर आपको 1000 टाइम्स प्रिंट करना है, और मोर देन वन, या फिर आप लोग ऐसे बोल सकते हैं अगर आपको उसको कॉपी पेस्ट करना है 1000 टाइम्स, तो आप लोग क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट मतलब कोई एक मान लेते हैं आपका ओनर जो है, आप एक कंपनी में वर्क कर रहे हो, उसने आपको बोला आपको क्या करना है, एक चीज को बस 1000 टाइम्स करना है, सेम चीज को 1000 टाइम्स परफॉर्म करना है। क्या आप हर टाइम्स कॉपी पेस्ट करते रहेंगे? नहीं। तो आप लोग क्या कर सकते हो, उस वहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं, एक लूप यूज कर सकते हैं। तो लूप में क्या होता है, वो सेम कोड बार बार चलते रहता है। तो हेलो अगर आपको 10 टाइम्स प्रिंट करना है तो आप फॉर लूप में बस बता दीजिए कि इसको 10 टाइम्स प्रिंट करना है, वो फॉर लूप इसको प्रिंट कर देगा। ओके, तो आपका कोड भी इजीली हो जाएगा और उसमें इतना भी प्रॉब्लम नहीं होता लूप में। ओके, तो देखते हैं क्या लूप का अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन देना चाहता हूँ तो लूप क्या होगा। ए लूप इज ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर एग्जीक्यूट repeatedly while some condition remains true। अगर कंडीशन, अगर जो हम कंडीशन देते हैं अगर वो ट्रू होता है तो जो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो सेम मैंने जो एग्जांपल दिया, अगर आपको हेलो प्रिंट करना है 1000 टाइम तो आप लोग क्या करेंगे, उसको उसका एक कंडीशन लिख देंगे कि हाँ, पहले 1 से स्टार्ट करके 1000 टाइम्स तक ये वाला लूप चलना चाहिए और यहाँ पर क्या प्रिंट करना है, हेलो। तो यही होता है लूप का बेसिक फंडा। देखते क्या क्या लूप होते हैं हमारे पास सी प्रोग्रामिंग में। तो लूप, देयर आर 3 मेथड बाय व्हिच वी कैन रिपीट ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम। तो मतलब 3 मेथड होता है जो जिससे हम लोग लूप अचीव कर सकते हैं। कहाँ पर, सी प्रोग्राम में। पहले कौन सा मेथड है हमारे पास, व्हाइल लूप। सेकंड मेथड इज फॉर लूप। थर्ड मेथड इज डू व्हाइल लूप। तो क्या होता है व्हाइल लूप, फॉर लूप एंड डू व्हाइल लूप, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको बस ये याद रखना है, व्हाइल होता है, फॉर होता है, डू व्हाइल होता है। ये तीनों नेम आपको याद रखना है। तो चलिए पहले देख लेते हैं व्हाइल लूप क्या होता है। ओके, सो व्हाइल लूप जनरली कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। और ऐसे भी बोल सकते हैं कोई भी लूप, उसके अंदर 3 चीज होता है। पहला चीज, उसको इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है। सेकंड चीज, उस पर कंडीशन चेकिंग होता है। और उस पे कंडीशन जो होता है वो अपडेट भी होता है। तो ये व्हाइल लूप के लिए मैंने बताया। तो हर एक लूप में जब फॉर लूप बताऊंगे या फिर डू व्हाइल लूप, आपको ये तीनों चीज वहां पर भी मिलेगा। ओके, सो व्हाइल लूप में तो ये होता ही है, फॉर लूप में भी होगा और डू व्हाइल लूप में भी होगा। बस अंतर क्या होता है और मतलब डिफरेंस क्या होता है इनका, इनका डिफरेंस यही होता है कि इनका जो लिखने का जो तरीका है या फिर जो तो सिंटेक्स होता है वो अलग होता है, लेकिन तीनों में ये चीज होता ही है। हर एक लूप में इनिशियलाइजेशन होगा, कंडीशन चेकिंग होगा और कंडीशन अपडेट होगा ही। ओके, तो देखते हैं। जैसे कि हमारे पास व्हाइल लूप है, तो व्हाइल लूप के लिए हमारे पास एक फ्लो चार्ट पहले से बना हुआ है जो कि हमें फॉलो करना होता है। ओके, तो उसका फ्लो चार्ट कैसे होता है दिखने में, तो उसका फ्लो चार्ट यही होता है। देखिए, हर एक फ्लो चार्ट में क्या होता है, स्टार्ट और स्टॉप तो होता ही है। तो यहाँ पर भी स्टार्ट और स्टॉप है। उसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज का इनिशियलाइज। तो इनिशियलाइज क्या होता है उसके बारे में मैं एग्जांपल देके बताऊंगा। अभी के लिए बस स्टार्ट के बाद ही इनिशियलाइज होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक कंडीशन होता है। अगर एक कंडीशन 2 होता है तो बॉडी ऑफ द लूप चलता है, मतलब लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बॉडी ऑफ द लूप मतलब वही होता है। और अगर वो
जो स्टेटमेंट है वो भी रन हो गया, उसके बाद जो वैल्यू है उसको अपडेट भी करना पड़ता है, तो वो कंडीशन अपडेट होना है उसको बोलते हैं। कंडीशन अपडेट भी हो जाता है। उसके बाद अगर ये कंडीशन अपडेट हो गया, उसके बाद क्या प्रोग्राम खत्म हो जाएगा? नहीं, वो वापस से चेक करेगा वो कंडीशन, तो वापस से पहले ऊपर जाएगा, ऊपर जाके कंडीशन वापस से चेक करेगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स होता है तभी वो स्टॉप होता है, अदरवाइज वो लूप चलता ही रहता है जब तक उसका कंडीशन फॉल्स नहीं होता। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं एक लूप तब तक चलता है जब तक उसका कंडीशन ट्रू होता है। ओके, जब तक उसका कंडीशन ट्रू होता है वो लूप चलता ही रहता है। हाँ, ओके, जब उसका कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तभी वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, सो अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, मान लेते हैं मुझे हेलो 10 टाइम्स प्रिंट करना है, तो क्या करना है? फर्स्ट टाइम मुझे क्या करना पड़ेगा? एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा आई नाम का। वो क्या करना पड़ेगा? पहले उसको इनिशियलाइजेशन 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे 1 to 10 तक ही हेलो डिस्प्ले करना है। पहले फर्स्ट टाइम के लिए, एक बार के लिए हेलो प्रिंट होगा, उसके बाद 2, देन 3, ऐसे करके 10 टाइम चलेगा। तो मुझे एक आई वेरिएबल बनाना पड़ेगा, उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो वही इनिशियलाइज यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका मतलब आई इक्वल टू 1 is same as initialization of while loop। ओके, सो मैं अगर i इक्वल टू 1 लिख लेता हूँ तो ये while loop के इनिशियलाइजेशन का जो वर्क है वो परफॉर्म कर लेगा। उसके बाद कंडीशन क्या हो जाएगा? मैं चेक करूंगा क्या जो i है, ओके, ये जो i है क्या ये लेस देन इक्वल टू 10 है? ओके, लेस देन इक्वल टू 10 है, मतलब मुझे 10 टाइम्स डिस्प्ले करना है, तो लेस देन इक्वल टू 10 है। फर्स्ट टाइम चेक होगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, हाँ सही है। उसके बाद ये लूप में आएगा, यहाँ पर मैं बॉडी ऑफ द लूप में प्रिंट एफ हेलो लिख दूंगा, तो ये हेलो स्टेटमेंट रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो स्क्रीन पे हेलो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या ये आई 1 ही रहेगा? नहीं, उसके बाद उसको करना पड़ेगा 2, क्योंकि वापस से प्रिंट होना है ना हेलो, तो ये कंडीशन अपडेट में ये 2 हो जाएगा। ओके, आई का वैल्यू, और ये वापस से ऊपर चला जाएगा, ऊपर से जाके यहाँ पर वापस चेक होगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 10। हाँ, ऐसे करते 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 ये लास्ट टाइम, जब मतलब लास्ट टाइम के लिए लूप चलेगा, तब ये वाला आई अपडेट जो है ये 10 हो जाएगा, क्योंकि 9 तक चलेगा। देखिए अच्छे से, ये जब 9 होगा, ओके, 9 लेस देन, मतलब लास्ट के पहले वाले के बात कर रहा हूँ मैं, 9 लेस देन इक्वल टू 10। ओके, जब 9 होगा तो ये चलेगा 9 इज लेस देन इक्वल टू 10। क्या 9 छोटा है 10 से? हाँ, 9 तो छोटा ही है, तो ये वाला चलेगा। उसके बाद देख के अब 9 क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। वापस वो ऊपर जाएगा, 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, हाँ 10 तो सही है, तो यहाँ पर प्रिंट है, तो ये 10 टाइम तक चलेगा। लेकिन जो कंडीशन अपडेट है उसके बाद क्या हो जाएगा? कंडीशन अपडेट होके 10 का वैल्यू हो जाएगा 11। ओके, सो मतलब आई का वैल्यू हो गया हमारा 11। ओके, 11 हो गया आई का वैल्यू है। कंडीशन वापस से ऊपर जाएगा और चेक होगा 11 इज लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन का रिजल्ट क्या आएगा? कंडीशन का रिजल्ट आएगा फॉल्स, तो फॉल्स होने से स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो ऐसे लूप चलता है। तो अगर मैं इसका सिंटेक्स बताने जाऊँ आपको, तो इसका सिंटेक्स होता है ऐसे, पहले हमें इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है, उसके बाद हमें व्हाइल लिख के व्हाइल के अंदर कंडीशन या फिर एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, उसके बाद एक खाली ब्रेसेस दिख के व्हाइल का जो बॉडी है या फिर जो स्टेटमेंट है वो लिखना पड़ेगा, उसके बाद हमें कंडीशन अपडेट करके व्हाइल लूप कंप्लीट कर देना पड़ेगा। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आप लोगों का ये फुल जितना भी कंफ्यूजन अभी भी हो रहा है वो क्लियर हो जाएगा आपका। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, सो मैंने जैसे कि लास्ट में बोला था आपको हेलो प्रिंट करना है 10 टाइम्स, तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, प्रोग्राम 1 लेते हैं, आप लोग हैज इंक्लूड stdio.h लिखेंगे, int मेन लिखेंगे और लास्ट में रिटर्न 0 लिख लेंगे। तो ये तो बेसिक सिंटेक्स हो गया। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? एक आई वेरिएबल बनाना पड़ेगा, int i। उसके बाद आप क्या बना रहे हैं? आई इक्वल टू 1, मतलब आई का वैल्यू 1 कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। ओके, वो जो इनिशियलाइज है व्हाइल लूप को वही कर रहे हैं आप यहाँ पर। उसके बाद आपको क्या लिखना है? क्योंकि मैंने बताया आपको इनिशियलाइजेशन के बाद आपको व्हाइल लिखना है, तो व्हाइल लिख रहे हैं और उसके अंदर आपको कंडीशन या फिर एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आई लेस देन इक्वल टू 10 तक चलेगा। इसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस देके हेलो वर्ल्ड हेलो प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, प्रिंट एफ हेलो, और अपडेशन भी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आई प्लस प्लस। तो प्लस प्लस क्या होता है इसके बारे में मैं ऑपरेटर, जब ऑपरेटर डिस्कस किया था जिस वीडियो में वहां पर बताया था, तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगा आपको, ऑपरेटर का लिंक। तो आप लोग क्या कर सकते हो, ऑपरेटर में जाके देख सकते हैं क्या होता है प्लस प्लस ऑपरेटर। सो अभी के लिए मैं बता दूं, ये आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, और स्पेसिफिकली अगर मैं बताने जाऊँ तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, पोस्ट। ओके,
पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पर आई का पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है। ओके, तो ए लूप कंप्लीट हो गया। अगर ये सेम चीज अगर आप कोड ब्लॉक में लिख के रन करते हैं तो आपका हेलो जो है वो 10 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। क्या हो रहा है देखिए, पहला टाइम साइकिल टू 1 है, ये लूप चलेगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, हाँ सही है, 1 तो छोटा ही है 10 से, ये लूप चला, हेलो प्रिंट हुआ, उसके बाद आई का वैल्यू क्या होगा 2 हो गया, तो ये आई का वैल्यू हो गया अभी 2, और एक वापस से क्योंकि 2 हो गया, एक वापस से ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ये कंप्लीट नहीं होगा, ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ओके, और वापस से चेक होगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, हाँ 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, ये लूप वापस से चलेगा, वापस से 3 हो जाएगा, ऐसे करके चलते 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 लास्ट टाइम ये बन जाएगा आपका 11। ओके, क्योंकि 10 तक चलेगा, 10 के बाद ये कंडीशन चलेगा, ये 11 हो जाएगा, उसके बाद ऊपर चला जाएगा, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, फॉल्स, ये जो लूप है इसके अंदर नहीं घुसेगा, ये वापस नीचे आ जाएगा, और रिटर्न 0 मिलने से प्रोग्राम एंड बता देगा, मतलब प्रोग्राम समझ जाएगा कि रिटर्न 0 मिल गया तो प्रोग्राम एंड हो गया, तो ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, और हेलो आपके स्क्रीन पे 10 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। ये हो गया आपको फर्स्ट प्रोग्राम। सिमिलरली मैं अभी आपको सेकंड प्रोग्राम दिखाने जा रहा हूँ। एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जिसका आपको, अगर आप यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज लेवल के स्टूडेंट है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये वाला प्रोग्राम क्या बता रहे हैं देखते हैं। ये तो बेसिक सिंटेक्स है, तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया आई एंड सम। ओके, तो ये क्या करेगा, ये देखिए मैंने लास्ट में लिखा, ये सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स को ऐड करेगा। ओके, मतलब 1 से लेके 10 तक अगर हम लोग एक एक डिजिट को ऐड, एक एक नंबर को ऐड करते रहते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 5 प्लस ऐसे करके, तो हमें 10 तक ऐड करने से क्या मिलेगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब अगर आप लोग 1 से 10 तक ऐड करते हैं तो आपको 55 मिलता है, आपको पता ही है, तो वो 55 ये प्रोग्राम डिस्प्ले करेगा। ओके, सो ये यूज करके आप लोग कितने भी नंबर का सम निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का प्रोग्राम लिखिए, तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन उसके लिए। तो वो n जो है, यहाँ पर मैंने n का वैल्यू 10 लिया है। अगर 100 होता तो 100 तक चलना, अगर आप लोग 100 तक ये लूप चलाते तो ये 100 बन जाता, सम ऑफ 100 नंबर बन जाता। तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर भी i = 1 से मैंने स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ पर बस एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, सम = 0। ये सम वेरिएबल क्या करेगा, पहले 0 स्टोर करेगा, उसके बाद इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, उसके बाद 1 + 2 हो जाएगा। कैसे होगा देखते, लूप के अंदर आते, सम = सम, तो सम का वैल्यू कितना है, पहले टाइम 0 है, प्लस आई का वैल्यू कितना है 1, तो पहले टाइम सम का वैल्यू 1 हो गया। नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू 2 हो गया, तो वापस से लूप जब चलेगा तो सम का वैल्यू कितना है 1 है, 1 + 2 3 बन गया। ऐसे करके लूप चलता रहेगा, और जब तक ये खत्म नहीं होता ये ऐड होता रहेगा, और फाइनली जब ये लूप खत्म हो जाएगा हमें रिजल्ट एज ए, तो सम एज ए रिजल्ट 55 हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, सो आई होप ये वाला एग्जांपल या फिर ये वाला प्रोग्राम भी जो है आपको क्लियर हो ही गया होगा, क्योंकि इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप लोग बस ये भी प्रोग्राम को अपने कोड ब्लॉक या फिर आपके पास जो भी आईडी है वहां पर एक बार रन करके देख लीजिएगा। ओके, तो ये चलता है कि नहीं एक बार देख लीजिएगा। मैं इरेज कर दिया, आप लोग अगर चाहिए तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आपको इजी हो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अभी हमारे पास आ गया फॉर लूप। जैसे कि फॉर लूप में हमारे पास 3 कंडीशन होता है या फिर 3 चीज होता है जो कि हमें लूप में फॉलो करना होता है। फॉर लूप में भी सेम वही 3 चीजें होगा, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग और कंडीशन अपडेट। और इसका भी फ्लोचार्ट सेम ही होता है, व्हाइल लूप का जैसा ही होता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता फॉर लूप और व्हाइल लूप में। बस डिफरेंस इज, फॉर लूप में क्या डिफरेंस होता है, और ये ज्यादा से ज्यादा यूज होने वाला लूप है, व्हाइल लूप से भी ज्यादा फॉर लूप यूज होता है, क्योंकि फॉर लूप में हम लोग एक ही लाइन में हम लोग ये तीनों जो कंडीशन है एक ही लाइन में हम लोग लिख सकते हैं। 1 2 3 ये 3 जो कंडीशन है, तीनों कंडीशन हम लोग एक ही लाइन में। तो कैसे लिखते हैं देखिए, फॉर इनिशियलाइजेशन, देन हम लोग लिखते हैं कंडीशन, देन हम लोग लिखते हैं अपडेट, और इसके बाद बॉडी ऑफ द लूप लिख लेते हैं डायरेक्टली। तो इतना सा लिखने से फॉर लूप एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके, आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि एक ही लाइन में ये फुल जो चीज है वो हो जा रहा है। ओके, इसीलिए फॉर लूप बहुत ही ज्यादा यूज होता है। ओके, सो ये हो गया आपका फॉर लूप का जो होता है सिंटैक्स। ओके, सो इसका एग्जांपल सेम, मैं वो जो पहले एग्जांपल दिया था वही मैं बस कन्वर्ट करने वाला हूँ फॉर लूप में।
तो देखते हैं हैज इंक्लूड stdio.h int मेन, इसके अंदर int आई और रिटर्न 0 तो सेम ही होगा। बस वो जो लूप है वो व्हाइल लूप था, अभी उसको मैं फॉर लूप बना दिया। देखिए i इक्वल टू 1 से i लेस देन इक्वल टू 10 तक ये लूप चलेगा और इसके अंदर हम लोग हेलो प्रिंट कर रहे हैं। तो सेम चीज बस एक यहाँ पर लिखने से हो जाएगा, मतलब फॉर लूप के अंदर लिखने से वो हो जाएगा। i इक्वल टू 1 लिख दिया, वो जो मैं बाहर लिखा था व्हाइल लूप के वो इनिशियलाइजेशन इसके अंदर दिया और सेमीकोलन से इसको सेपरेट कर दिया। उसके बाद मैंने वापस से यहाँ पर कंडीशन चेकिंग का वो लिखा और सेमीकोलन दे दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए वो यूज कर दिया, वो मैं व्हाइल लूप के अंदर लिखा था वो मैं फॉर लूप के अंदर ऐसे करके लिख दे रहा हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लिख के हेलो प्रिंट कर दिया। ओके, तो अगर ये वाला को प्रोग्राम आप लोग एक बार रन करते तो यहाँ पर भी सेम पहले जैसा हेलो 10 टाइम डिस्प्ले हो जाएगा। प्रोग्राम 2 देख लेते, प्रोग्राम 2 भी सेम ही है, पहले जो प्रोग्राम 2 था वही है, बस यहाँ पर मैंने फॉर लूप यूज कर दिया। तो आप लोग एक बार ये चीज देख लेना, एज इट इज है फॉर लूप के जैसा, बस मैंने यहाँ पर फॉर लूप के अंदर वो जो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग और इंक्रीमेंट या फिर बोल सकते हैं अपडेशन परफॉर्म कर लिया। बस आपको एक चीज ध्यान में रखना है, ये जो i प्लस प्लस है इसके बाद सेमीकोलन नहीं है। ओके, ये वाला चीज आपको याद रखना है। और यहाँ पर कैसे रन होता है, पहले ये i इक्वल टू 1 चलता है। ओके, फर्स्ट टाइम ए चलेगा, उसके बाद ए वाला चलने के बाद आपका यहाँ पर चला जाएगा कंट्रोल, उसके बाद कंडीशन चेक होने के बाद इंक्रीमेंट नहीं होता, उसके बाद ए स्टेटमेंट रन हो जाएगा। जब तक ये स्टेटमेंट खत्म नहीं होता, मतलब यहाँ पर बॉडी ऑफ द लूप खत्म नहीं होता, तब तक ये चीज चलता रहेगा। जब बॉडी ऑफ द लूप खत्म हो गया उसके बाद वापस से इंक्रीमेंट पे आ जाएगा और इंक्रीमेंट के बाद क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट के बाद ये वापस से यहाँ पर कंडीशन चेकिंग में चला जाएगा। ओके, और ये लूप कंटिन्यू होता रहेगा। तो ये होता है इसका कंट्रोल या फिर फ्लो, कैसे एक के बाद एक चलता है फॉर लूप में। ओके, सो आई होप फॉर लूप भी आपको समझ में आ गया होगा, सेम ही एज इट इज, बस मैंने यहाँ पर फॉर लूप यूज कर दिया। डू व्हाइल लूप एज इट इज, व्हाइल और फॉर लूप में जैसे कि आप लोगों के पास 3 चीजें होता है, डू व्हाइल लूप में भी आपके पास ये तीनों चीज होगा। और इसका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो चलिए पहले सिंटेक्स देख लेते हैं। इस बार सिंटेक्स क्या होता है, हम लोग यहाँ पर इनिशियलाइजेशन पहले कर देते हैं। ओके, इनिशियलाइजेशन करने के बाद आपको लिखना पड़ता है डू इतना सा, इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको बॉडी ऑफ द लूप लिखना पड़ेगा और अपडेट परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद ये कंप्लीट कर देंगे वाला कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद आपको व्हाइल कंडीशन लिखना है। तो इससे क्या होगा, इससे एक चीज होगा। ओके, सो क्या होगा मैं एग्जांपल जब बताऊंगा तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस ये वाला सिंटेक्स आपको याद रखना है, पहले इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद डू लिख के डू और व्हाइल के अंदर ही आप लोग ये चीज लिख सकते हैं। ओके, और अपडेशन इसके डू के अंदर ही होता है और कंडीशन लास्ट में होता है व्हाइल के साथ, और लास्ट में आपको यहाँ पर सेमीकोलन ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो ये फ्लो चार्ट ऐसा होता है, पहले आप लोग इनिशियलाइजेशन करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख रहे एक चीज, स्टार्ट इनिशियलाइजेशन, उसके बाद बॉडी ऑफ द लूप, मतलब जो भी स्टेटमेंट होगा वो पहले रन हो जाएगा, कोई कंडीशन चेकिंग नहीं हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद कंडीशन अपडेट हो गया। ओके, कंडीशन अपडेट भी हो गया, पहले बार चल गया, कंडीशन अपडेट भी हो गया, उसके बाद ही कंडीशन चेक हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम के लिए क्या होता है, जो वो जो स्टेटमेंट होता है वो कंडीशन चेक नहीं करता, वो डायरेक्टली एक के बाद एक होता है। ओके, सो फर्स्ट टाइम के लिए कंडीशन चेकिंग नहीं होता, फॉर द सेकंड टाइम कंडीशन चेक होता रहेगा। ओके, फर्स्ट टाइम देयर इज नो कंडीशन चेकिंग इन डू व्हाइल लूप, ये चीज आपको याद रखना है। ओके, सो चलिए इसका एग्जांपल भी देख ही लेते हैं। वही एग्जांपल मैं बस डू व्हाइल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, देखिए कैसे होगा उसका। सो INT सेम ही है, बस देखिए पहले डू के अंदर मैं हेलो लिख दिया तो ये हेलो प्रिंट हो जाएगा, कोई भी कंडीशन चेकिंग नहीं होगा। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आई इंक्रीमेंट, तो आई का वैल्यू 2 हो गया और अभी से कंडीशन चेकिंग स्टार्ट हो गया। ओके, सो डू व्हाइल लूप में जो फर्स्ट टाइम होता है वो कोई कंडीशन चेक नहीं होता। तो डू व्हाइल लूप का भी अपना बहुत सारा एडवांटेज होता है, तो जितना भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, तो वहां पर आपको क्लियर होता रहेगा और लूप का कैसा कैसा एडवांटेज है और कहाँ कहाँ हम लोग लूप यूज कर सकते हैं। ओके, सभी के लिए आपको बस ये याद रखना है, डू व्हाइल लूप में क्या होता है, जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वहां पर कोई भी कंडीशन चेकिंग नहीं होता, फर्स्ट
एज इट इज प्रिंट होता जाता है। उसके बाद से ही फर्स्ट टाइम कोई कंडीशन चेक नहीं होगा, सेकंड टाइम से वो कंडीशन चेकिंग स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो ये हो गया हमारा डिस्प्ले 10 टाइम्स हेलो का जो प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम वो जो है हमारा एडिशन सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो ये बन जाएगा ऐसे दो। ओके, से एक बार ये भी आप लोग चेक कर लेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि कैसे हो रहा है ये वाला चीज। ओके, सो मैं इसको बस एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको समझ में आ ही गया होगा। सेम चीज बस मैं डू व्हाइल के अंदर लिख रहा हूँ, और आपको ये वाला जो सिंटेक्स है वो याद रखना पड़ेगा। ओके, इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ओके, सो ये भी बहुत ही ईजी है। सो आई होप आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है आगे के जितने भी मैंने डिस्कस किया। तो लेकिन आपको अभी टास्क क्या करना है, ये जो मैंने एग्जांपल दिया है ना, प्रोग्राम 1 प्रोग्राम 2 ऐसे करके, ये तो डू व्हाइल का है, ऐसे करके मैंने फॉर का भी दिया है और फॉर के आगे व्हाइल का भी दिया है। तो आप लोग क्या करना है, आप लोगों को इन सभी के लिए फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर एवरी एग्जांपल। तो मैंने जितना भी एग्जांपल दिया है, मैंने टोटल 6 एग्जांपल दिया, तो 6 एग्जांपल के लिए आपको अलग अलग से फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। अगर आप लोग फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो फुल्ली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको फ्लो चार्ट का भी समझ आ जाएगा, आपको प्रोग्राम का भी समझ आ जाएगा। तो आपको फ्लो चार्ट बनाना है। ओके, सो इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही इजी है आपको बनाना है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे ईमेल बॉक्स में ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन में भी कुछ डाउट है, इसके सॉल्यूशन में, फ्लो चार्ट बनाने के सॉल्यूशन में, तो आप लोग क्या कैसे उसका सॉल्यूशन सेंड कर सकते हैं मेरे ईमेल में। मैं उसको रीचेक करके आपको बता दूंगा हुआ कि नहीं, या फिर कोई एरर है कि नहीं उसमें। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। ओके, तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।